हेलो दोस्तों, ये थॉमस होब्स का लेक्चर नंबर 4 है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के उतने ही पूर्ण रूप से स्वीकार करता है जितने कि किसी अन्य क्रांतिकारी विचारधारा में विचारक ने किया है। इसलिए डनिंग ने यह विचार प्रकट किया कि राष्ट्र शक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करने के बावजूद होब्स ने सिद्धांत के आधार पर पूर्णतः व्यक्तिवादी है। मानवीय स्वभाव में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए होब्स ने निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन करता है, जिसके आदेशों को जनता के मानना अनिवार्य होता है। परंतु जब निरंकुश सत्ता के आदेशों में व्यक्ति प्राण खतरे पड़ जाए तो ऐसे आदेशों को नकारने का अधिकार भी होब्स व्यक्ति को देना चाहता है। इस उल्लंघन के कारण आत्मरक्षा का प्रयास है, न कि सामाजिक हित की भावना। अतः जैसे कि डॉक्टर विश्वनाथ वर्मा ने लिखा है कि समाज में स्थापना संप्रभुता युक्त राजशक्ति का अनुमूलक उदय, आत्मरक्षा के अभाव, संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन, इन सभी के पीछे होब्स का प्रचंड व्यक्तिवाद की प्रधान रूप से कारणभूत है। स्पष्ट है कि होब्स के राजनीतिक चिंतन में बहुत सही बातें मौजूद है जो व्यक्तिवाद को देखने की मिलती है। होब्स ने व्यक्तिवादियों के समान राज्य की साधन और व्यक्ति के साथ माना है। व्यक्तिवाद के मूल सिद्धांतों के समान ही राज्य का एक आवश्यक बुराई है मानता था। वह कह सकता है कि होब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद के अनेक स्पष्ट महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं जिनके आधार पर उसने उच्च स्तरीय व्यक्तिवादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। सेवन कथन में सहमत हो जा सकता है कि वह स्पष्ट व्यक्ति की होब्स की दर्शन में उसके युग की सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत बना देता है। होब्स का उपयुक्तवाद। होब्स के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवादी तत्वों के साथ साथ उपयुक्तवादी तत्व भी है। सर्वप्रथम होब्स के शासन को पूर्णतः लौकिक उपयुक्तवादी मानता है। होब्स का कहना है कि शासन या राजनीतिक संस्थाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जनता के हित का कार्य करता है। स्पष्ट है कि शासन की महत्ता उसकी उपयुक्तवाद के लेकर है। दूसरे शब्दों में होब्स ने उपयुक्तवादी सिद्धांत के समर्थकों को भांति शासन के महत्व को उसके कार्यों को आधार पर आंका है। द्वितीय, होब्स के निरंकुश संप्रभु के समर्थन के पीछे उपयुक्तवादी दृष्टिकोण है। होब्स ने मानवीय स्वभाव को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष पहुंचता है कि राज्य का या समाज में शांति सुव्यवस्था के निरंकुश शासन की आवश्यकता है, तभी ज्यादा लोगों को जीवन बच सकता है। तीसरे, होब्स के संप्रभु के आदेश को बाध्यकारी मानता है और ऐसे आदेशों को जिससे लोगों को कल्याण हो सके। अगर संप्रभु आदेशों किसी भी प्राण ले तो वह व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए संप्रभु के बाध्यकारी आदेशों को मानने से इनकार कर सकता है। यहाँ भी सबसे कि होब्स ने कहा है कि संप्रभु का आदेश समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। अंत में होब्स की इस अर्थ में प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जा सकता है कि उसने सामाजिक हित और व्यक्तिगत के हित में सामने लाने का प्रयास किया। इस प्रकार यहाँ भी होब्स के उपयुक्तवादी अग्रदूत कहा जा सकता है। यहाँ उल्लेखनीय कि उपयुक्तवाद के प्रमुख प्रवक्ता जेरेमी बेंथम ने उल्लास के सिद्धांत का होब्स के ग्रहण किया है। होब्स के समान वह भी राज्य के विभिन्न स्वार्थों का समन्वयकर्ता मानता है। उपयुक्त विवेचना में सेवायन महोदय के विचार में सहमत हुआ करता है। होब्स एक साथ पूर्ण उपयुक्तवादी और पूर्ण व्यक्तिवादी है। होब्स और मैकियावेली की तुलनात्मक अध्ययन। प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक होब्स ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन के रोचक महत्वपूर्ण होगा। समानताएं। होब्स ने मैकियावेली के दोनों विचारों की नज़र में मानवीय स्वभाव निकृष्ट है। दोनों विचारकों मानव स्वार्थी, कामुक, लोभी, आलसी जैसे अनेक गुणों को उत्पन्न मानता है। दोनों विचारक ने मानवीय स्वभाव को विकृत चित्रण करते अपने अन्य राजनीतिक संदर्भ को उचित माना है। दोनों विचारकों ने इस बात का जोर दिया कि मानव नियंत्रित एवं मर्यादित रखने के लिए भय और शक्ति का प्रयोग जरूरी है। दोनों विचारकों समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने अर्थात व्यक्ति को भय और शक्ति के प्रयोग बल पर मर्यादित रखने के लिए निरंकुश शासन और शासक और शासन में समर्थन करता है। दोनों विचारक राजनीतिक शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार कर समर्थन किया है क्योंकि इन लोगों का मानना है कि शक्ति के बगैर शासन संचालन असंभव है। दोनों विचारक शक्ति का केंद्रीकरण चाहते हैं ताकि राज्य में एकता और स्थिरता बनाया जा सके, विकास किया जा सके। दोनों विचारक राज्य समाज के आंतरिक कला और संघर्ष के समाप्त करना चाहते हैं। दोनों विचारक राज्य के उद्देश्य को जोर दिया न कि साधन पर। दोनों विचारक राज्य की चर्च के कार्यों को विभाजन का समर्थन किया है। दोनों विचारक राजनीति का नैतिकता फर्क किया है। दोनों विचारकों ने राज्य सत्ता का समर्थन किया है, धर्म सत्ता को काल्पनिक माना है। पुनः दोनों विचारक धर्म और धार्मिक संस्थाओं के राज्य के पूर्ण नियंत्रण में रखने का वकालत करते हैं। असमानताएं। होब्स ने राजनीति के सिद्धांतिक पक्ष पर जोर दिया जबकि मैकियावेली ने जोर राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर है। होब्स ने अपने राजनीतिक सिद्धांत में जिस रूप में वैज्ञानिक के सहारे खड़ा किया वह कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उस ढंग में मनोवैज्ञानिक